पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पूरे हो गए हैं। नई सरकार का भी गठन हो गया, लेकिन बंगाल एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से एसआईआर को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट की तरफ से टीएमसी को सेटबैक मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी की याचिका खारिज कर दी। हार चुके उम्मीदवारों को बड़ी राहत नहीं मिली। मामला वोटरों के नाम हटाने से जुड़ा था। टीएमसी चाहती थी कि चुनाव नतीजे को चुनौती दी जा सके। दलील थी लंबित अपीलें जीत के अंतर से ज्यादा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अलग से राहत देने से इनकार कर दिया। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल बागची की बेंच के सामने टीएमसी ने अदालत में दलील दी कि 31 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की टीएमसी पर जीत का अंतर एसआईआर जांच प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए लोगों की संख्या से कम है। उन्होंने आगे कहा कि कई मामलों में हटाए गए नामों की संख्या और हार का अंतर लगभग एक जैसा है। टीएमसी की तरफ से क्या दलीलें दी गई हैं और कोर्ट ने क्या कहा है, आपको ये भी हम बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम को चुनौती देने का आधार सभी को पता है। जो भी वैध आधार उपलब्ध है उन्हें चुनाव याचिका दायर करते समय इस्तेमाल किया जा सकता है। जस्टिस बागची ने कहा कि आप आरोप लगाना चाहते हैं कि परिणाम उन हटाए गए नामों की संख्या से प्रभावित हुआ हो सकता है जिन पर स्वतंत्र न्यायाधिकरणों में अपील लंबित है। वो सब चुनाव याचिका में उठाया जा सकता है। कल्याण बनर्जी की ओर से कहा जाता है पार्टी इस मुद्दे पर नई याचिका दायर करेगी। कल्याण बनर्जी ने कहा कि एक सीट पर एक उम्मीदवार 862 वोट से हार गया। उस सीट पर जांच के लिए मतदाता सूची से 5432 से ज्यादा लोगों के नाम हटा दिए गए। एआईटीसी और बीजेपी के बीच वोटों का अंतर करीब 32 लाख का है। अपील ट्रिब्यूनलों के सामने लगभग 35 लाख अपील अभी भी पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरूरी जानकारियों के साथ में इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन आइए दाखिल की जाए। जस्टिस बागची ने कहा नतीजों के बारे में आप जो भी कहना चाहते हैं, जिन पर हटाए गए नामों की वजह से काफी असर पड़ रहा हो, जिनकी जांच अभी चल रही है, उसके लिए एक अलग से आइए दाखिल करने की जरूरत है। सीजेआई ने कहा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम किसी पर जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। हमारी प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि अपील पर तेजी से फैसला हो। आप जो भी दाखिल करना चाहते हैं दाखिल कीजिए। कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अपीलों के निपटारे की प्रक्रिया तेज करने को कहेंगे। चुनाव याचिकाओं के जल्द निपटारे के अलावा हम और कोई भी राहत नहीं दे सकते। जनता की अदालत में भले ही टीएमसी को बड़ा सेटबैक लगा, लेकिन पार्टी की राजनीतिक लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। अब नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं, यानी चुनावी मैदान में हार के बाद अब टीएमसी के लिए सबसे बड़ा सहारा न्यायपालिका बनती दिखाई दे रही है।